हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में सभी का स्वागत है। दशहरे की सबको बहुत बहुत बधाई। दशहरा कल हो गया, लेकिन दशहरे से ऑल्दो मैं थोड़ा चेंज कर लिया, क्योंकि मैं कृष्ण भगवान जी की कहानी सुना रही थी और फिर मेरे मन में आया कि अब दशहरा आया है तो दशहरे की कुछ बहुत अच्छी अच्छी रोचक कहानियां सुनानी चाहिए, जो कि एक नया दृष्टिकोण लेकर आती है हमारे समझने में रामचंद्र जी की कहानियों को। और जैसा कि मैं अभी एक्चुअली कह रही थी कि रावण की 3 कहानियां ऐसी हैं कि जहां पर उसने अपना ऐसा अपना ही खुद का मजाक उड़वा लिया। तो ऐसी कहानियां सुनने में मजा भी आता है, अच्छा भी लगता है और कुछ सीख भी मिलती है। तो प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कहानी सुनाने के लिए। बहुत मजेदार कहानी है, सबको मजा आएगा आज, डेफिनेटली मजा आने वाला है। तो सबसे पहले तो ये समझ ले कि श्रीमद् भागवतम में पूरे कुल मिला के 18,000 श्लोक हैं और उन 18,000 श्लोकों में दशावतारों का वर्णन है, अम्बरीश महाराज का वर्णन है, अजामिल की कहानी है, मतलब कितनी पृथु महाराज की कहानी है, तरह तरह की बहुत सारी कहानियां। और रामायण में 24,000 श्लोकों में केवल रामचंद्र जी की कथा, केवल रामचंद्र जी की कथा इन 24,000 श्लोक। कहा 18,000 10 अवतारों के लिए और इधर उधर के और कहानियों के लिए, और यहाँ पर 24,000 श्लोक रामचंद्र जी के लिए, क्योंकि क्लियरली हमें यही सीख मिलनी चाहिए और लेनी चाहिए कि वो किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे लिए एक आइडल, हमको उन्हें बनाना चाहिए और उसी हिसाब से उनके ही तरीकों से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। रामायण सब जगह व्याप्त है, बहुत बहुत मशहूर, कई देशों में फैला हुआ है। इंडोनेशिया में आप जाओ या फिर थाईलैंड में जाओ, बैंकॉक या थाईलैंड के और अलग अलग जगह पर जाओ, बहुत सारे एशियाई कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा जगह जगह पर आपको रामचंद्र जी या उनके एयरपोर्ट्स के नाम। इनफैक्ट जो थाईलैंड का जो राजा है, वहां पर जो भी राजा होते हैं वो सब अपने आप को अपने नाम के आगे राम लगा ही देते कि शायद हमारा राम राज्य शुरू होने वाला है। थाईलैंड में जो रामायण है वो रामाकियन के नाम से जानी जाती है, और थाईलैंड का एक पुराना 500 साल पुराना जो उनका कैपिटल था उनके देश का, उसका नाम था अयुत्या। अयोध्या के नाम से उन्हें अयुत्या लिखा था उस नाम को। मोर देन भागवतम, कृष्ण की कहानियों से ज्यादा रामायण की कहानियां सब जगह व्याप्त है और सब लोग अपने राज्य को राम राज्य के हिसाब से बनाकर और फेमस करना चाहते हैं। तो रामायण से हमें क्या, किस प्रकार से थोड़ा सा एक नया दृष्टिकोण देखने को मिलता है, वो मैं आज आपको थोड़ा कुछ कहानियों के माध्यम से बताने वाली हूँ। सो रामायण ये एक कथा है 3 शहरों की, एक अयोध्या, एक किष्किंधा और एक लंका। अयोध्या मैप में, ज्योग्राफिकल मैप में सबसे ऊपर, बीच में किष्किंधा और लंका जो है वो सबसे नीचे। उसी तरह से जो लोग वहां पर रहते हैं, उनकी जो चेतना है, उनकी मनोवृत्ति है, सोचने का विचार, रहने का अंदाज, वो भी उसी प्रकार से। सो वी विल कवर अप 2-3 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट ये कि वहां पर रहने वाले, जो अयोध्या में रहने वाले जो अयोध्या वासी है, उनकी चेतना सांस्कृतिक तरीके से जीना कैसे चाहिए, उस प्रकार की उनकी चेतना है। संस्कृति भरी पड़ी है,
सुकृति भरी पड़ी है कि बहुत संस्कारों से भरे हुए जो लोग हैं वो अयोध्या में रहते हैं, और जो लंका में रहने वाले हैं, जो असुर जाति है और जो भी वहां पर रहते हैं, वो कहलाए विकृत प्रकृति के लोग, क्योंकि उनकी सोच विचार एकदम टेढ़ी, एकदम ऑपोजिट। आई विल गिव यू स्टोरीज एंड एग्जांपल्स। और किष्किंधा में रहने वाले जो लोग हैं वो कहे प्राकृतिक, मतलब प्रकृति उनका नेचर है, चेतना। तो संस्कृति से भरी हुई चेतना, प्रकृति से भरी हुई चेतना और विकृति से भरी हुई चेतना। सबसे पहला एग्जाम्पल, अयोध्या में रामचंद्र जी जब 14 साल का वनवास करके और रावण का वध करके और वापस आए हैं, और आने के बाद उनके राज्य अभिषेक की घोषणा की गई है। पूरे शहर में एकदम उत्सव का वातावरण और उत्सव का माहौल है। बहुत सब जगह सुंदर सुंदर तोरण लगे हुए हैं, फूलों से घर सजे हुए हैं, दीप जले हुए हैं, और गुलाल उड़ रहा है हवा में। और रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता को लेकर रथ पर बैठकर पूरे अयोध्या की सैर कर रहे हैं, और पूरे अयोध्या में रमण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और हाथ जोड़कर सारी जनता को प्रणाम स्वरूप चल रहे हैं, और उनके बगल में सीता जी विराजमान है। सब बहुत खुश, नाचना गाना चिल्लाना, हवा में गुलाल जैसे उड़ रहा है। जैसे ही ऐसे सब देखकर तुरंत सीता जी की आंखों से आंसू बहने लग गए, रोने लग गई वो, मतलब पूरे आंखों में भर गए आंसू, जैसे नॉट इवन नम हुए, बहने लग गए। और ये देखकर रामचंद्र जी का मन बहुत व्यथित हुआ। उन्होंने अपनी सीता जी से पूछा कि हे प्रियवर, क्यों रो रही हैं आप? ये क्या, ऐसा क्या हुआ? ये तो उत्सव का समय है, इतना सुंदर वातावरण है, और आपको तो खुश होना चाहिए कि अब हम 1 साल अलग रहकर अब हम साथ में हैं, और अब कल आप रानी बनने वाली हैं, महारानी बनने वाली है, तो आपको तो खुश होना चाहिए, आप क्यों रो रही है? तब सीता जी कहती है कि हे प्रभु, ये जो हवा में गुलाल उड़ रहा है ना, गुलाल की जो छींटे उड़ रही है, उससे मुझे कुछ ऐसा याद आ गया कि मेरे दिल में एकदम व्यथित हो गया, और करुणा के मारे भरा हुआ दिल जो है मेरी आंखों से बहता हुआ निकल गया। तो रामचंद्र जी बोले, ऐसा क्या हुआ प्रिय, आप मुझे बताएं, मैं आपके दुख को कम करने का प्रयत्न करूंगा। तब सीता जी कहती है कि हे प्रभु, जब रावण मुझे अपहरण कर कर मुझे ले जा रहा था, वायु मार्ग से ले जा रहा था, तब उस समय जटायु ने आक्रमण किया था रावण पर। मैं नहीं जानती थी जटायु को, पर उस गिद्धराज जटायु ने रावण के ऊपर आक्रमण किया, जानते हुए भी कि वो कितना कमजोर है और रावण कितना शक्तिशाली है। उसके पास एक भी आयुध, कोई भी वेपन नहीं था, और रावण सशक्त और सारे आयुधों से सशक्त था। उसके पास सारे के सारे वेपन्स थे, तलवार थी, सब कुछ था। फिर भी जटायु ने रावण के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के, मुझे, मेरी रक्षा करने की और मुझे बचाने की बहुत प्रयत्न किया, कोशिश की, परंतु रावण ने अपनी खड्ग से जटायु के एक एक करके दोनों पर काट दिए। जब उसके पर काटे, जब जैसे ही पर काटा, वैसे ही जो उसका रक्त था इसी तरह हवा में उड़ा था, जिस तरह की आज यहाँ की जनता जो है ये गुलाल उड़ा रही है। तो इनकी उड़ते हुए गुलाल को देखकर मेरा मन जो है भर आया, और मुझे वो जटायु का त्याग याद आ गया। ये है अयोध्या की संस्कृति, और ये संस्कृति को कहते हैं कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। वो याद कर रही है अच्छे समय पर में भी कि कल मैं महारानी बनने वाली हूँ, और यहाँ पर सब इतना उत्सव बन रहा है, पर उन्हें याद आ रही है कि किसके त्याग की वजह से मैं आज यहाँ पर सुरक्षित हूँ, किस किसने बिना वजह त्याग दे दिया, अपने जीवन प्राणों का त्याग दिया मुझे बचाने के लिए। सो एट एवरी स्टेप इन लाइफ, हर एक कदम पर उन्हें एक एक व्यक्ति की तरफ कृतज्ञता व्यक्त करने का उन्हें इच्छा हो रही है कि मैं कैसे बताऊं कि मैं किस प्रकार एक एक से कृतज्ञ हूँ, हर एक वानर से कृतज्ञ हूँ, मैं आपसे कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ जिसने भी मेरी मदद की है। सो दिस इज द एटीट्यूड ऑफ पीपल इन अयोध्या, जहां एक एग्जाम्पल छोटा सा सीता जी के रूप में मैंने दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर कृतज्ञता, दैट इज ग्रेटफुलनेस और ग्रैटिट्यूड, ये उनकी चेतना है। नीचे आता है किष्किंधा, किष्किंधा जहां पर सारे वानर हैं,
सुग्रीव और वाली, जहां पर मानसिक चेतना क्या है, टिट फॉर टैट। उसने मेरी शादी में 101 रुपया दिया, मैं भी उसकी शादी में 101 रुपया दूंगी। दिस इज हमारी मेंटालिटी, वानर मेंटालिटी, किष्किंधा मेंटालिटी। उसने मुझे एक थप्पड़ लगाया, मैं भी उसे उतना ही लगाऊंगी। उसने मुझसे बात नहीं की, मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। तो यहाँ पर ऐसा था, जब रामचंद्र जी अपने भ्राता लक्ष्मण को, सीता जी को ढूंढते हुए आते हैं किष्किंधा, तब उस समय वे दुखी हैं, व्यथित हैं, और सुग्रीव उनसे बात कर रहा है और कहता है, देखिए मेरी भी जो वाइफ है, भार्या है रूमा, उसे भी मेरा भाई जो वाली है वो किडनैप करके अपहरण करके ले गया है। तुम मेरी बीवी को बचा के लेके आओ, मैं तुम्हारी बीवी को लेके आता हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड हिसाब था। रामचंद्र जी ने कहा ओके डन, जैसा तुम कह रहे हो। मैं तो बोले पहले चलो, मैं पहला, क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं पहले तुम्हारी पत्नी को बचाऊंगा, उसको रिलीज करवाऊंगा, उसके बाद तुम मेरी मदद करना। तब रामचंद्र जी ने वाली और सुग्रीव की जो फाइट थी वो आयोजित करवाई। वो भी बहुत लंबी कहानी है कि बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके मन में कि क्यों उन्होंने पेड़ के पीछे से उसका वध करवाया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, आई हैव ऑल द आंसर्स टू ऑल ऑफ दैट, but let's try to get into this, and if we have time we'll go on to that. तब उस समय उन्होंने वाली और सुग्रीव का युद्ध करवाया, और फिर वाली को का वध करके, और फिर उनकी जो सुग्रीव की जो पत्नी थी रूमा, उसको वो बाकायदा रिहा करवा के और लाए, और उन्होंने सुग्रीव को सौंप दिया। सुग्रीव वॉज वेरी हैप्पी। सुग्रीव कहता है, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु अब ऐसा है ना, चतुर्मास शुरू हो गया है, 4 महीने बारिश के, हम कहाँ ही भटकेंगे, यहाँ जंगल में सब कीचड़ हो जाता है, और कहाँ ढूंढने जाएंगे, कुछ दिखाई नहीं देता, कभी भी बिजली चमकती है, कभी भी बारिश आ जाती है। तो चतुर्मास के समय पर सारे वनवासी, सारे सन्यासी, सारे लोग अपने घरों में बंद रहते। 4 महीने जब पूरे हो जाएंगे, तब प्रॉमिस, तब मैं आपको आपकी पत्नी के लिए लेकर जाऊंगा। रामचंद्र जी बोले ठीक है। अब 4 महीने चतुर्मास के हो गए पूरे। अब अभी भी सुग्रीव जी के गुफा में रॉक पार्टी चल रही है, म्यूजिक बज रहा है, डांसिंग हो रहा है, वानर पार्टी चल रही है। तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बुलाया और बोले, हनुमान यहाँ आओ, देखो ऐसा है, चतुर्मास अब पूरा हो गया, अब हमें अपना जो शोध कार्य है वो पुनः सर्च पार्टी भेजनी चाहिए। अब सीता जी को ढूंढना भी तो है, सीता। तो हनुमान जी बोले, जो आ गया, बोले सुग्रीव को जाकर याद दिलाओ कि चतुर्मास पूरा हो गया है, और उन्हें अपने वचन की याद दिलाओ। हनुमान जी जाते हैं सुग्रीव के साथ, और हनुमान जी जब उनको पता चलता है, सुग्रीव बोलता है, ओ व्हाट रियली, चतुर्मास ओवर, पूरा हो गया, ठीक है ठीक है, चलो करते हैं। फिर से पार्टी शुरू, फिर से आराम से कन्वीनियंटली भूल गए। फिर दोबारा रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, और लक्ष्मण से कहा, ऐसा करो लक्ष्मण, जाओ और जाकर सुग्रीव से कहो कि जिस मृत्यु के द्वार से मैंने उसके भाई, बड़े भाई वाली को लात मारकर बाहर धकेल दिया था, मृत्यु के घाट उतारा था, वो मृत्यु का दरवाजा अभी भी खुला है, और मुझ में सामर्थ्य है कि मैं अभी भी उसे लात मारकर उसी दरवाजे से बाहर धकेल सकता हूँ। लक्ष्मण जी खुश हो गए, अरे बोले, भ्राताश्री ये तो क्या बढ़िया बात आपने सबसे पहले कर डाली, आप क्यों इतना कष्ट लेते हैं, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं ही उसे एक लात मार के आता हूँ। रामचंद्र जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा इतना उत्तेजित मत हो, तुम सिर्फ मेरे दूत बनकर जाओ और जाकर उसे मेरा ये संदेश दो। क्योंकि रामचंद्र जी को लगा कि ज्यादा जोर से बोलेंगे फिर वो बोलेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। तो लक्ष्मण जी गए, और लक्ष्मण जी ने सुग्रीव से कहा, और तब जोर से कहा, तब सुग्रीव भागता हुआ आया, और उसके बाद फिर उनका प्लान बना। सो दिस वाज टिट फॉर टैट, कि कन्वीनियंटली हम भूल जाते हैं कि किसने हमारे ऊपर उपकार किया, जब समय आएगा कोई याद दिलाएगा, जब करना पड़ेगा तब कर देंगे, और नहीं करना पड़ा तो वंडरफुल, मतलब मजामा मजे में रहेंगे, अपना जीवन जिएंगे। ये आजकल के लोगों की चेतना इस तरह की है। अब तीसरा जो है वो है लंका, जहां पर है विकृत चेतना। तो विकृत चेतना कैसी होती है मैं बताती हूँ। रावण जो था वो शिव जी का महान भक्त, उसने बहुत तपस्या की, बहुत घनघोर तपस्या की शिव जी को प्रसन्न करने के लिए।
और ये जो है, ये जो छोटी सी एक्चुअली एग्जाम्पल है, ये एक आनंद रामायण करके आता है, उसके अंदर ये कहानी दी गई है, जिसको एक्चुअली तो आनंद रामायण को बहुत सारे विद्वानों ने डिस्कार्ड कर दिया है, उसको अस्वीकार किया है, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल सेक मैं ये कथा कह रही हूँ। रावण ने शिवजी की तपस्या की, और शिवजी जब प्रसन्न होकर उसके प्रकट हुए, अब शिवजी का बड़ा भक्त, शिवजी को गुरु मानते हैं, वो शिवजी को इष्ट देव मानते हैं रावण। और जब शिवजी प्रकट हुए तो सबसे पहले रावण क्या बोलता है? रावण बोलता है, शिवजी आप, हे प्रभु, मुझे केवल 2 चीज चाहिए। तो शिवजी बोले, बोलिए क्या? तो एक तो शिवजी की जो माँ थी कैकशी, उसने कहा था यदि शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं तो उनसे मेरे लिए एक लिंग मांगना कि जिसकी मैं पूजा कर सकूं। तो रावण कहता है कि मुझे एक आत्मलिंग चाहिए, आप ही लिंग बन के मेरे हाथ में आ जाओ, वो मैं अपनी माँ को दूंगा। शिवजी सोचने लगे, बोले ठीक है। और दूसरा वरदान ये है कि मैं आपकी पत्नी चाहता हूँ, शिव पार्वती जी को मुझे दे दो। नाउ शिवजी इज इन कंफ्यूजन। See, this is again I'm repeating, ये जो कहानी है ये अस्वीकार की गई है, बट उसकी जुर्रत देखो, उसकी सोच देखो कि वो जिससे प्रार्थना करता है, अपने गुरु से और अपने भगवान मानता है, उनको कह रहा है कि आप अपनी पत्नी मुझे गिफ्ट में दे दो। तो कथा इस प्रकार ऐसे जाती है कि शिवजी ने पार्वती जी को उसी समय दिया, और उसी समय विष्णु भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं, शिव जी चले जाते हैं, और विष्णु भगवान रावण को कहते हैं, तू मूर्ख है, तुझे तो शिव जी ने पागल बना दिया, क्योंकि ये जो पार्वती है ये नकली पार्वती है, ये मायावी पार्वती है, और तू एकदम गधा मूर्ख है, ये लिंग भी बेकार और ये पार्वती भी मायावी। असली पार्वती जो है उनको शिव जी ने पाताल लोक में छुपा कर रखा है। तब शिव जो रावण है वो दहल जाता है, और उसी वो ब्राह्मण का रूप धरकर आते हैं विष्णु भगवान। तो रावण उन ब्राह्मण देवता को बोलता है, अच्छा ऐसा है, ये लिंग आप पकड़ो, और फिर पार्वती जी को वहीं छोड़कर और वो ढूंढने चला जाता है। सो द क्वेश्चन हियर इज गोइंग बैक टू द पॉइंट कि उसकी चेतना इतनी विकृत है, इतनी घिनौनी चेतना है कि वो अगर वरदान भी मांगता है, और किससे? वो कृतज्ञता प्रकट नहीं करता, ग्रैटिट्यूड कि शिव जी प्रकट हुए हैं, मुझे वरदान देने आए हैं, तो मुझे उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, नहीं। सो ये 3 तरह की चेतना, संस्कृति संस्कारों से भरी हुई, और प्रकृति यानी कि नॉर्मल टिट फॉर टैट मेंटालिटी, जैसे को तैसा, उस टाइप की मेंटालिटी, और एक ये विकृत यानी कृतघ्न, एब्सोल्युटली अनग्रेटफुल मेंटालिटी, ये है असुरी वृत्ति, और ये है लंका की, मतलब उस समय जो लंका के रहने वाले लोगों की वृत्ति थी, मनोवृत्ति, वो है एकदम विकृत प्रकृति के जो लोग थे वो वहां पर रहते थे। सेकेंड पॉइंट जो हम चर्चा करेंगे वो है, तीनों जगह पर अगर आप देखेंगे रामायण में, तो अयोध्या में भी 4 भाइयों की कथा है, भाइयों की कहानी, किष्किंधा में भी भाइयों की कहानी, और लंका में भी भाइयों की कहानी। तो अयोध्या में जो 4 भाई है, भाइयों में आपस में इतना प्रेम, लेकिन भाई लड़ रहे, किस लिए लड़ रहे हैं? उनमें वाद विवाद हो रहा है, इट्स नॉट लड़ाई, भाइयों में वाद विवाद हो रहा है, और उसमें एक लड़ाई है, एक तरह का युद्ध है, ये जताने के लिए कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। तो वो लड़ाई जो है वो सैक्रिफाइस की लड़ाई है, वो त्याग का युद्ध है, वो हर समय त्याग करना चाहते हैं। रामचंद्र जी ने अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए, अपने पिता के वचनों का पालन करने हेतु वो चले गए वन में, वनवास उन्होंने स्वीकार किया। लक्ष्मण जी, जिनको अपॉर्चुनिटी थी कि वो राजा बन सके रामचंद्र जी के जाने के बाद, वो अपनी उस अपॉर्चुनिटी को छोड़कर वो अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए, अपने भाई की सेवा करने के लिए वो उनके पीछे पीछे वन में चले जाते हैं। भरत, राजा भरत के ऊपर एक अलग से कथा करने वाली हूं मैं। जो महाराजा भरत थे, वो तो जब राज्य उनको मिल गया था, उनके ही नाम पे था पूरा राज्य, पर वो पूरा राज्य लेकर रामचंद्र जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, भ्राताश्री ये तो आपका है, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा? और रामचंद्र जी की चरण पादुका को लेकर आते हैं। जब रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं भैया, ये राज्य तो तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, चरण पादुका लाकर, और वो भाई जो है उस चरण पादुका को वो सिंहासन पर रखकर फिर भी राज्य नहीं करते। राज्य फाइनली किसने किया?
उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न को राजा बना दिया। और वो खुद, पहले भी मैं बता चुकी हूँ ये, वो खुद फर्श के, अगर वो कहते थे कि रामचंद्र जी अगर फर्श पर सोएंगे तो फर्श से 6 फीट नीचे में 6 जो भी गड्ढा बनाकर और वो नीचे सोते थे, कि जिस लेवल पर मेरे भाई चलते हैं और सोते हैं उस लेवल पर मैं नहीं सो सकता, मैं तो उनसे नीचे हूं, मैं अधम हूं। ये भाइयों के प्रेम की, उनके त्याग की, उनके संस्कारों की और फिर से संस्कृति की कथा है जो कि अयोध्या की कहानी में दर्शाती है। दूसरी तरफ हम आते हैं प्रकृति। प्रकृति यानी कि किष्किंधा। किष्किंधा में भाई दो कौन है? सुग्रीव और वाली। उनमें घोर एनमिटी, एकदम जैसे आजकल अगर भाई भाई शत्रु हो जाते हैं तो कैसे शत्रु हो जाते हैं, मर मिटेंगे, मार डालेंगे, कुछ भी करेंगे, इस प्रकार वाली ने राज्य के लिए अपने भाई के पत्नी का अपहरण कर लिया, राजा बन बैठा। तो ये एकदम एनिमिटी कि मार डालूंगा पर राज्य मेरे पास होना चाहिए, घोर शत्रुता। जब हम लंका में आते हैं, लंका में भी भाई है, रावण और विभीषण। तो रावण और विभीषण का जो रिश्ता है वो इस प्रकार का है कि उनमें कोई मतभेद नहीं है, कोई भी मतलब वाद विवाद भी नहीं है, कुछ भी, कोई युद्ध नहीं है, कभी नहीं लड़े वो। लंका में उन दोनों के बीच कभी कोई युद्ध हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि केवल एक की पॉलिसी चलती थी, रावण राज। जो रावण ने कह दिया वो विभीषण ने मान लिया। सो दैट वाज कोऑपरेशन आउट ऑफ फियर। जो भय की वजह से सहयोग चल रहा था, जो एक भाई का भय था, वो भय की वजह से वो अपने बड़े भाई को सहयोग कर रहा था। और अगर एक बार विभीषण ने अपनी आवाज निकाली और कहा कि भैया ये आप ठीक नहीं कर रहे, मेरी मत में, मेरे हिसाब से आप सीता जी को लौटा दीजिए, तो रावण ने उसे लात मारकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तो रावण की लंका में किसकी चलती है? सिर्फ एक ही पॉलिसी है, कोई वाद विवाद नहीं है, नो नथिंग एट ऑल। तो इसकी एक बहुत सुंदर एक कहानी में आपको इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाली हूँ। ये लोक कथा है, ये ना रामायण में आती है, ना वाल्मीकि रामायण में आती है, ना रामचरितमानस में आती है। तो कहते हैं कि एक बार रावण जो है वो घूमते घूमते विभीषण से मिलने आया, और विभीषण को बिना बताए जब घर में घुसा, और तो विभीषण जो है वहां पर ऐसे तपस्या कर रहा है, मेडिटेशन में बैठा है, माला जप रहा है, और राम 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 के नाम की माला जप रहा है। रावण के जो गुस्से का पारा जो था वो 7वें आसमान पे, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा सगा भाई मुझसे ऐसा विश्वासघात कर रहा है कि राम नाम की माला जप रहा है। उसने तुरंत विभीषण से कहा, विभीषण क्या कर रहे हो तुम? विभीषण की आंख खुली, बोले भैया आप आ गए यहाँ पर बिना बताए, आप बताते तो मैं ही आ जाता। बोले नहीं, ये समय नहीं है सवाल जवाब का, पहले ये बताओ तुम मेरे घोर शत्रु राम के नाम की माला जप रहे हो? बोले नहीं नहीं, मैं तो कोई माला नहीं जप रहा। बोले हाँ, मैंने सुना, मैं देखा, देखो तुम्हारे हाथ में माला है, लेकिन मैं तो राम नाम नहीं जप रहा। बोले नहीं, तुम राम 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 नाम ही जप रहे हो। बोले नहीं नहीं, तो राम नाम नहीं जप रहे तो तुमने अपने घर में सारे तरफ ये राम 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 क्या लगा रखा है? व्हाट इज दिस? तो विभीषण कहता है, भैया आपको गलत फहमी हुई है, मैं राम नाम नहीं जप रहा, मैं तो रावण मंदोदरी का शॉर्ट फॉर्म #राम, आजकल सब हैशटैग चला हुआ है ना, मैं तो सब जगह रावण मंदोदरी का शॉर्ट, अब रावण मंदोदरी तो नहीं बोल सकता, और आपको मेरे बड़े भाई है, आपको मैं कैसे रावण बोलूं, भाभी को कैसे मैं मंदोदरी बोलूं, इसीलिए मैं आपके नाम का रा और म जोड़कर, रावण का रा मंदोदरी का म जोड़कर मैं राम राम जप रहा हूं। तो ये आपका शत्रु राम नहीं है, ये तो रावण और मंदोदरी में से रा और मां निकाल कर मैंने जोड़ दिया है, और आपके ही नाम की मैं माला जप रहा हूं। रावण खुश, ऐसे मूंछों पे ताव दिया और कहा, भैया क्या मजा, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। वो मूर्ख रावण अगले दिन जाता, ये लोक कथा है, वो मूर्ख रावण अगले दिन गया अपने सभा में, और सभा में उसने अनाउंसमेंट कर दिया, मेरे राज्य के हर एक दीवार पर, हर एक घर में, सब जगह राम 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 लिखवा दो।
सो ये है बेवकूफ बुद्धि रावण की। वो बेवकूफ नहीं था वैसे, वो बहुत ब्राह्मण था, बट जब इंसान गलतियां करता है तो गलती के नाम पर याद आया। एक और तीसरा पॉइंट, दूसरा हमने भाइयों का कैसे एनालिसिस किया है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। तीसरा पॉइंट ये था कि अयोध्या में कोई कभी गलती नहीं करता। नोबडी मेक्स मिस्टेक्स। आई विल गिव यू एग्जांपल। लंका में रावण गलती पे ही गलती किए जाता है। तो ऐसा है कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग वो होते हैं कि जो केवल निर्देश पालन करते हैं और सीख जाते हैं कि भाई इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ये इलेक्ट्रिशियन ने बताया, मैं एग्जांपल ऐसी जो दे रही हूँ कि ये लिखा हुआ है कि ये जो अगर समझो प्लग पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक पॉइंट में उंगली नहीं डालनी है, आपको करंट लगेगा। ये बुक में लिखा हुआ है, हमने निर्देश पढ़ लिए, हम समझ गए। दिस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन कि हमने पढ़ा इंस्ट्रक्शन, उसमें लिखा था कि आग में हाथ नहीं डालना है या इलेक्ट्रिक पॉइंट में उंगली नहीं डालनी है, नहीं तो करंट लग जाएगा। सुन लिया। दूसरी तरह के लोग होते हैं, दूसरी श्रेणी के जो लोग होते हैं थोड़े से कम बुद्धिमान, वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं कि भाई अरे हमने सुना है कि फलाना ने उस उंगली डाली और उसको करंट लग गया, या मैंने देखा था कि किसी को प्लग मतलब वो पंखे का स्विच लगा रहा था और गीले पैर थे या गीले हाथ थे तो उसका करंट लग गया। तो भैया ध्यान रखना चाहिए, हाथ गीले ना हो, अर्थिंग बराबर हो। मतलब वो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लेता है, उसको खुद एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी कम श्रेणी का व्यक्ति होता है, अरे भले दुनिया बोलती हो, लेकिन जब तक मैं खुद नहीं एक्सपीरियंस करूं कि ये आग के ऊपर उंगली रखूं और मेरी जलती है कि नहीं जलती है, मुझे कैसे पता, लोग कुछ भी बोलते हो। तो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि इसमें प्लग में उंगली डाल के स्विच पॉइंट पे कि मेरी उंगली में करंट आता है कि नहीं आता है। ये तीसरी श्रेणी के लोग और कम। और चौथी श्रेणी के लोग ऐसे होते हैं कि जो एक बार एक्सपीरियंस करके भी नहीं सीखते। उन्हें लगता है अरे पिछली बार तो करंट लगा था, शायद वही के स्विच में करंट लगता होगा, दूसरे वाले स्विच पे शायद करंट ना लगे। पिछली बार तो मेरा उंगली जल गई थी, मैंने मोमबत्ती पे हाथ रख के देखा था, पर अब की बार ना मैं गैस पे ट्राई करके देखता हूँ या दिए पे ट्राई करता हूँ, शायद ये नहीं होगा, वो मेरे ख्याल से समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, या उंगली अलग ट्राई करके देखता हूँ, ये वाले की जगह पे ये वाली उंगली ट्राई करके तो ऐसे ये 4 तरह के लोगों में रावण जो है चौथी कैटेगरी में आता है। कहानी सुनाऊंगी मजेदार। इस कैटेगरी में आता है कि हम गलती करते हैं और नहीं सीखते, अपनी गलती करके भी सीखते नहीं। So example of प्रथम श्रेणी, टॉप मोस्ट श्रेणी इज रामचंद्र जी। नॉट ओनली रामचंद्र जी, अयोध्या के सभी जो अयोध्या वासी हैं वो संस्कारों से भरे हुए हैं और वो कभी गलती नहीं करते। ये ऐसा मतलब उस समय का मैं जो बता रही हूँ। तो सबसे पहले रामचंद्र जी की ही कथा है कि जब, ये तो रामायण में भी लिखा हुआ है कि जब युद्ध हो रहा था और रावण जो है वो युद्ध भूमि पर आता है और यहाँ पर रामचंद्र जी आते हैं। जब सबसे पहला युद्ध शुरू होने वाला है तब रामचंद्र जी ने क्या किया, पहला बाण उठाया और बाणों का, फूलों का बाण छोड़ा है रावण के चरणों में अर्पण करने के लिए। क्यों छोड़ा है? क्योंकि रावण जो है वो ब्राह्मण जाति का है, भले वो असुरी वृत्ति का हो पर उसके पिता ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था उसका। और रामचंद्र जी क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय को, ब्राह्मण को जो सम्मान देना चाहिए उस तरह का सम्मान देते हुए रामचंद्र जी नहीं भूले कि पहला जो बाण है वो मैं फूलों का बाण छोड़कर और रावण के चरणों में मैं पुष्प अर्पित करके और उसका सम्मान करूंगा, उसके बाद युद्ध प्रारंभ करूंगा। रामचंद्र जी को यह भी पता था कि युद्ध के समय पर ये सब आचार्य गण ने, उन्होंने कहा हुआ है इसके बारे में कि रावण के, हालांकि वाल्मीकि रामायण में यही कहा है कि रावण के छाती में तीर मारा था, पर कई जगह पर रामचरितमानस में और कई जगह पर आचार्य सब यही कहते हैं कि रामचंद्र जी ने सोचा और विभीषण ने भी कहा कि रावण की छाती में तीर मत मारना, हृदय में अगर आप तीर मारोगे तो हृदय में सीता जी रहती है। तब रामचंद्र जी सोचने लगे यदि रावण के हृदय में सीता जी रहती है, सीता जी के हृदय में मैं रहता हूँ और मेरे हृदय में सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड रहता है, तो मैं रावण के हृदय में तीर कैसे मार सकता हूँ? ये गलती राम कभी नहीं करेंगे।
इसलिए राम ने विभीषण के कहने पर रावण की नाभि में जो अमृत कुंड था, उस अमृत कुंड को फोड़कर और वहां पर तीर का निशाना छोड़ा था, जिससे रावण के प्राण चले गए थे। तो रामचंद्र जी कभी गलती नहीं करते। और यहाँ पर जो सुग्रीव की कथा है, गलती तो होती है क्योंकि पहले मारपीट हुई सुग्रीव की उसके साथ में, हर समय मतलब आप याद दिलाओ तो हम गलत है, याद नहीं दिलाओ उनको लगता है कि हम मतलब जो इट्स ओके, लाइक लीड लाइफ, लिव लाइफ किंग साइज, जैसा आएगा वैसा करेंगे, जब नहीं होगा तब नहीं करेंगे। तो रावण का ऐसा है कि रावण कैसे गलती करता है ये बताते हैं। एक बार रावण जो है बलि महाराज के पास जाते हैं। बलि महाराज जो है, हमने कथा सुनी हुई है उनकी, वो प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के पड़पोते हैं। वो भी दानव कुल में उनका जन्म हुआ है और बहुत बहुत शक्तिशाली। तो रावण जो है वो युद्ध समय आ रहा था समीप, और तब जाके बलि महाराज के पास जाते हैं और बलि महाराज से कहते हैं कि महाराज देखिए, आप भी शक्तिशाली और मैं भी शक्तिशाली, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए अब की बार, तो आप इस युद्ध में मेरी थोड़ी मदद करवा दीजिए। तो बलि महाराज पूछते हैं, अच्छा तो रावण ये बताओ कि ये युद्ध हो किसके साथ रहा है तुम्हारा? तो बोले नर और वानर दोनों के साथ। तो बलि महाराज को हंसी आ गई, बोले नर और वानर, तुम्हें कब से नर से डर लगने लग गया? और वानर, वानर तो तुम रोज नाश्ते में चबा जाते हो, वानरों को खाते हो। रावण बोला, हाँ वो बात तो सही है, रावण तो मैं वानरों को तो नाश्ते में खा जाता हूँ, पर ये जो है ना, ये जो वानर सेना आ रही है, इसमें से 3 वानरों ने मेरे नाक में दम कर दिया। तो बलि महाराज बोले, अच्छा? तो रावण कहते हैं, सुनाता हूँ कहानी, आप सुनो। पहला जो था वो था हनुमान वानर, जो आया लंका में और उसने अपनी पूंछ को, हमने उसकी पूंछ को आग लगाई, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, परंतु उसने अपनी पूंछ से सारी मेरी लंका को तहस नहस करके जला डाला, उसने मेरी नाक में दम कर दिया। बलि महाराज सुन रहे हैं। दूसरी कहानी बोलते हैं कि दूसरा आया था एक वानर जिसका नाम था सुग्रीव, और वो इतना छोटा सा मच्छर की तरह एकदम छोटा कीटाणु बन के आया, और मैं जब आईने में अपनी शक्ल देख रहा था तो बार बार ऊपर से वो करके मेरे मुंह पे थूक रहा था। ये कहानी सुनी होगी आपने रामायण, शायद रामायण में देखी भी होगी, वो जो रामानंद सागर जी का जो रामायण आया था, तो वो बार बार मेरे ऊपर थूकता ही रहा, और जब मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की तो मेरे हाथ से गायब हो गया, वो मच्छर बनकर आया था। तो तब ये बोले कि मैं बहुत परेशान हूं, और बोले और तीसरा कौन सा वानर है? फिर तीसरे की तो कथा ही मत सुनो। तो आप तो जानते हैं कि सुग्रीव का जो बड़ा भाई था वाली, वो मेरा परम मित्र था। तो बलि महाराज बोले, अच्छा? बोले हाँ, आपको पता नहीं है, वो तो मेरा बहुत परम मित्र था। अब उसकी एक छोटी सी सब स्टोरी आपको सुनाती हूँ। रावण को जब पता चला कि वाली जो है वो बहुत पावरफुल है, तो रावण ने सोचा, सुग्रीव के भाई वाली की बात हो रही है, वाली और ये राजा बलि। वाली, सुग्रीव को पता चला कि राजा जो वाली है वो बहुत शक्तिशाली है, बंदर। तो कोई भी ये जो असुरी व्यक्ति वाले लोग होते हैं ना, उनके मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या, जेलसी, मत्स्य बहुत ज्यादा भर जाता है। वो सहन नहीं कर सकते कि कोई हमसे ज्यादा बड़ा हो। जैसे कि कहा जाता है कि दुर्योधन के सर पर अगर कोई छाता लेकर चलता था तो बोलते, छाता हटा दो। क्यों? नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, मुझसे ऊपर कोई भी नहीं होना चाहिए, मेरा छाता भी नहीं चाहिए मुझे, मेरे से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। तो मेंटालिटी इज वॉप्ड, खराब, गलत मेंटालिटी। तो रावण ने सोचा, वाली वानर को यदि मैंने कैद कर लिया, इसको मैंने पकड़ लिया, तो मैं ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा, इससे भी ज्यादा शक्तिशाली कहलाऊंगा। वाली जो था उसे वरदान मिला था कि उसके सामने अगर कोई भी आएगा, तो जो भी आएगा उसके सामने, उसकी 50% शक्ति जो है वो समाप्त हो जाएगी, 50% शक्ति उसकी खत्म हो जाएगी, और उससे डबल शक्ति वाली के अंदर आ जाएगी। इसीलिए कोई उसका सामने से सामना नहीं कर पाता था, कोई उसके साथ युद्ध नहीं कर पाता था। रावण को यह भी बात पता थी
रावण ने और भी पता लगाया, जब युद्ध करना है तो सारी डिटेल्स पता लगानी पड़ती है। रावण ने पता लगाया कि ये रोज सुबह एक्सरसाइज करता है और जो चार महासागर के ऊपर छलांग मारता है, 7 नहीं 4, 4 महासागर के ऊपर छलांग मार के और फिर से अपनी नगरी में आ जाता है। तो रावण ने सोचा जब ये छलांग मार रहा होगा तब मैं इसकी पूंछ को पकड़ लूंगा, क्योंकि आगे से तो जा नहीं सकता, और एक बार मैंने पूंछ पकड़ ली तो है तो बंदर ही ना, मेरे कब्जे में आ जाएगा। तो जब ये जा रहा था, छलांग मार रहा था रोज सुबह, तब रावण ने वाली की पूंछ पकड़ ली, पर उसे एहसास नहीं था वाली की शक्ति का। वाली ने क्या किया, वाली ने अपनी पूंछ से रावण के हाथों को लपेटा, लपेटते लपेटते पूरे रावण के चारों तरफ अपनी पूंछ लंबी करके और लपेट दिया। और रावण, लिपटा हुआ रावण वाली के पीछे, वाली उछल रहा है, रावण भी पीछे पीछे पूंछ की तरह उछल रहा है। और रावण फिर बेचारा बोला, अरे सुन तो लो वाली, सुन तो लो राजा, मैं तो मिलने आया था। कुछ नहीं, वाली का जब वो कूदने का प्रोग्राम और एक्सरसाइज खत्म हो गई, तब अपने देश में लेके आया, अपने राज्य में। और तब रावण से बोला, बोलो क्या कहना चाहते थे, पीछे से क्यों आए, सामने से आकर बात करते। तब रावण को एहसास हो गया कि ये तो बहुत शक्तिशाली है, यहाँ तो मेरी दाल नहीं गलने वाली। तब रावण ने वाली से कहा, मैं तो केवल आपसे दोस्ती करने आया था, और दोस्ती करेंगे तो हम दोनों का फायदा है, मेरी सारी दौलत तुम्हारी, तुम्हारी सारी दौलत मेरी। वाली ने कहा, वाह मजा आ गया। तो तब इन दोनों में ये फैक्ट हुआ कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, मेरा राज्य तेरा राज्य, तेरा राज्य मेरा, मेरा तेरा, मेरी संपत्ति तेरी, तेरी संपत्ति मेरी, मेरी पत्नी तेरी, तेरी पत्नी मेरी। दिस वाज द असुरी मेंटालिटी दैट दे हैड। अब ये तीसरी जो बंदर की कहानी रावण सुना रहा है, वो बलि महाराज को रावण कहता है कि ये जो तीसरा बंदर था वो मेरे खास दोस्त वाली का बेटा अंगद, वो आया था मेरे राज्य में, दूत बनकर भेजा उसको। तो बलि महाराज सुन रहे, बोले अच्छा तो क्या हुआ। तो अब रावण को थोड़ी थोड़ी शर्म आने लग गई, और फिर भी कह रहा है वो रावण कि वो आया तो वो कहने लगा, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि अरे मैं आपके परम मित्र वाली का पुत्र हूँ अंगद। तो रावण खुश हो गया, बोला अच्छा तुम मेरे परम मित्र के बेटे हो, आजकल मेरा मित्र कहाँ पर है। तो अंगद कहता है, आपका मित्र तो परलोक सिधार गया। तो रावण कहा, अच्छा कैसे हुआ, किसने मारा। तो अंगद कहता है, वही जो तुम्हारा शत्रु है श्री राम, उसी तुम्हारे शत्रु श्री राम ने मेरे पिता के शरीर से एक तीर मारकर, एक बाण से उनके प्राणों को हर लिया और उनका वध कर दिया। अंगद को नो रिमोर्स, ही इज जस्ट टॉकिंग, अब तो वो राम जी के कैंप में। तो रावण कहने लगा, एक तीर से कैसे हो सकता है, शॉकिंग न्यूज, क्योंकि जो पावरफुल व्यक्ति होते हैं उनको तो कई कई तीरों से लगने के बाद उनका वध होता है। भीष्म पितामह तो लाखों तीरों की शैया पर कितने दिन लेटे रहे। तो रावण इज शॉक्ड, बोला एक तीर से कैसे, तुम्हारे पिता तो इतने बलशाली, इतने शक्तिशाली थे, एक तीर से उनका वध कैसे हो गया। तो अंगद कहता है, बस जैसे अगर केले के छिलके को उतार कर उसमें से सुई घुसा दो पतली सी, तो केला स्प्लिट हो जाता है 2 टुकड़ों में, उसी तरह से एक तीर से केवल रामचंद्र जी ने मेरे पिता का वध कर दिया, और आज भी उनकी तुर्नीर में ऐसे कई बाण हैं, बोलो तो तुम्हें भी वो एक ही तीर से समाप्त कर देंगे। तो बोले अच्छा, तुम्हें लगता है कि इतनी ताकत है उनमें। तो बोलता है क्यों नहीं। तो बोलता है, तो अंगद कहता है, अच्छा तुम्हें अगर भरोसा नहीं है प्रभु श्री राम की ताकत में, तो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अंगद ने अपना पैर वहीं पर, जो सभामर पैर एक जमा दिया और कहा, चलो आप मेरे पैर को केवल 1 इंच यहां से यहां तक हिला के दिखाओ। तो रावण को थोड़ी शर्म आई। रावण एक्चुअली बलि महाराज को कहानी सुना रहे, बोले मैंने सोचा पहले मेरा पुत्र करे, तो इंद्रजीत को बुलाया गया, इंद्रजीत आओ अंगद के पैर को उठाओ। इंद्रजीत आया, पसीने पसीने हो गया, उठा उठा के इतना आधा इंच 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला। अंगद को हंसी आ रही थी। इंद्रजीत थक के चला गया। रावण ने कहा, चलो हटो, तुमसे कुछ ना होगा, मैं आता हूं। तब रावण अपने 20 भुजाओं के साथ वहां पर आया
और 20 भुजाओं के साथ में उस बंदर के पैर पकड़कर उसको हिलाने की कोशिश कर रहा है। टस से मस नहीं हुआ। तब अंगद ने कहा कि चलो मैं आपका काम और आसान कर देता हूं, मैं केवल अपने पैर का एक अंगूठा, एक उंगली रखूंगा फर्श पर, आप तब मेरा पैर उठाकर दिखाओ। तब भी जब तब भी जब अंगद का पैर रावण से नहीं हिला, तो रावण ने अंगद से कहा कि तुम क्या खाते हो, तुम क्या ऐसा करते हो कि तुम्हें इतनी शक्ति है कि तुम्हारे एक पैर को मैं नहीं हिला पा रहा। तब अंगद ने कहा कि रावण, यही तो मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि मैं तो केवल श्री राम का एक नाम लेता हूं, एक लंबी सांस भरता हूं और अपने पैर को रख देता हूं, और उस श्री राम के नाम की सांस से ही इतनी शक्ति आ जाती है कि मेरा पैर तुम हिला नहीं पा रहे। और तुम खाली सिर्फ सोचो, इस बात को दिमाग में अपने बिठा लो और उसके ऊपर तुम सोच विचार करो कि जिसके साथ तुम युद्ध करने जा रहे हो वो तो श्री राम स्वयं है। यहाँ तो मैं केवल उनके नाम लेकर और मुझ में इतनी शक्ति आ रही है, तो तुम सोचो कि यदि तुम श्री राम के सामने जाओगे तो तुम श्री राम के सामने कैसे उनके सामने टिक पाओगे। रावण हंसने लग गया। तब रावण बलि को कहता है कि उस वक्त जो अंगद था वो जाने लगा और जाते जाते मुझ पर मूत्र कर गया, ये उसने मेरा जीना हराम कर दिया और वो चला गया। ये सुनकर बलि महाराज कहते, अच्छा मेरी मानो तो तुम सीता जी को वापस कर दो, ये युद्ध तुम्हारे बस का नहीं है। तो रावण कहता है, महाराज मैं आपसे सलाह लेने नहीं आया हूं। आजकल सब बोलते हैं ना, वी डोंट वांट एडवाइस, सब बोलते हैं एडवाइस नहीं चाहिए। तो वही रावण कह रहा है, मैं आपसे सलाह लेने नहीं आया हूं, आपके पास अगर कोई युक्ति है तो बताओ, आप अगर मुझे मदद करना चाहते हो तो बताओ। तो बलि महाराज कहते, चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूं, तुम चलो मेरे साथ। तब बलि महाराज रावण को ले जाते हैं और रावण को दिखाते हैं, एक सोने के पहाड़ के पास लेके जाते हैं। जब सोने के पहाड़ के पास पहुंचते हैं और तो रावण के कहते हैं कि ये देखा, और रावण सोना देखते ही वो जरा एक्साइटेड, विचलित हो जाता था। अरे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, उत्तेजित कि इस सोने के पहाड़ को मैं उठा लूं। तो वो तुरंत वो देखता है कैसे उठाऊं, बोला इतना सारा सोना, पूरे पहाड़ को मैं तो अपने लंका ले जाऊंगा। उठाने की कोशिश करता है, उससे वो पहाड़ उठता ही नहीं, बहुत कोशिश करता है। तब बलि महाराज की एक स्मर की अजीब सी हंसी छूटती है और रावण कहता है कि ये कैसा है, मुझसे उठ क्यों नहीं कहा रहा। तब बलि महाराज कहते हैं, आओ मेरे साथ चलो, और वो अपनी महल की सबसे ऊंची मंजिल पर रावण को ले जाते हैं और ऊपर से उसको वो पहाड़ दिखा रहे हैं। और पहाड़ को दिखाकर बोलते हैं, ये देखो अब मैं तुम्हें एक छोटी बताता हूं, तुम्हें तो पता होगा, शायद तुमने सुना भी होगा कि कई कई साल पहले, कई हजारों वर्ष पहले एक वराह देव प्रकट हुए थे जिन्होंने एक राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया था। तो बलि महाराज तो सतयुग से आ रहे हैं, करेक्ट, और ये जो है ये त्रेता युग की कथा है। तो बलि महाराज सतयुग की कथा कहते हुए कहते हैं कि कई हजार वर्षों पहले वराह देव आए थे और उन्होंने एक राक्षस हिरण्याक्ष के कनपटी पे एक जोर से लपाट मारी थी और उससे उस राक्षस का वध हो गया था। चलो वो वध तो हुआ, पर वो जो राक्षस था हिरण्याक्ष, लंबा चौड़ा, उसके कानों की एक बाली जो थी, जो कान में जो उसने कुंडल पहना हुआ था, वो जो कानों की बाली जो गिरी, ये जो सोने का तुम पहाड़ देख रहे हो, ये वो बाली है। अब मैं तुम्हें बताऊं कि तुम पिछले जन्म में वही हिरण्याक्ष थे, और आज यही जो तुम हिरण्याक्ष थे, यही जो कान का कुंडल, ये जो वाली है, ये तुम पहनकर घूमते थे। आज ये तुमसे उठ भी नहीं रहा। तुम समझ सकते हो, ये वाली जिस युग में तुम अगर पहनकर घूमते थे तो तुम में कितनी शक्ति थी, और आज तुम इस युग में इस वाली को, इस कानों की बाली को तुम उठा भी नहीं पा रहे हो। तो तुम्हारी शक्ति में कितनी कमजोरी और कितनी क्षीण हो गई है तुम्हारी शक्ति। लेकिन वो जो वराह देव थे, वही आज श्री राम बनकर प्रकट हुए हैं, और उनकी श्री राम की शक्ति उतनी की उतनी ही है जितनी की वराह अवतार में थी। तुम किससे लड़ने जा रहे हो, सोचो। और जो रावण था वो
नहीं सुनता तुम्हारी कहानी कहकर, और वहां से वो चला गया। ये कहानी थी गलतियों की, कि गलती करने के बाद भी इंसान नहीं सीखता, समझाने के बावजूद भी नहीं सीखता, नहीं समझता। इतनी सुंदर तरीके से बलि महाराज ने रावण को बताया कि तुमने कैसी कैसी गलतियां की है, तुम अपनी ही गलती करी हुई से सीख लो, पर वो बिल्कुल सीखने को तैयार नहीं था। सो ये कुछ कुछ कहानियां थी। अच्छा चलो, आई थिंक वी हैव क्रॉस्ड अ लॉट ऑफ टाइम। कुछ कहानियां थी जो हम अयोध्या, किष्किंधा और हम लंका की मनोवृत्ति के बारे में हम समझ रहे थे, कि कुछ लोग जब जहां पर अयोध्या में कोई ताले नहीं लगते, सब एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं, सब अपना जीवन संतुष्टि से जीते हैं, जो उनके पास है उसमें संतोष है। ऐसा कहा जाता था कि अयोध्या में कोई दान पुण्य नहीं करता था, क्योंकि किसी को दान की जरूरत ही नहीं थी, सब अपने में खुश थे, मस्त थे। वो नो बेगर्स, नो भिखारी नहीं थे कोई रास्तों पर। और यहाँ पर रावण के लंका में सब जगह उसका घर लुट गया, उसका पिट गया, वहां से जहां से जिसको मिलता था सब धोखाधड़ी, लूटपाट, इसी पर ही बसती थी नगरी। आज हमारे पास चॉइस है कि हम अयोध्या जैसी मेंटालिटी में जीना चाहते हैं, संस्कारों वाली मेंटालिटी से, या प्रकृति वाली टिट फॉर टैट वाली मेंटालिटी में जीना चाहते हैं, या फिर हम कृतज्ञता वाली मेंटालिटी में जीना चाहते हैं, वो विकृत मेंटालिटी से जीना चाहते हैं। सिंपल सरल, बहुत सारे लेसन्स हैं इन कहानियों के अंदर। बहुत सारी आज कहानियां सुनाई है मैंने, बहुत सारे लेसन्स हैं। राम के नाम की महिमा का लेसन है जो अंगद ने सुनाया, जो गलतियां करने के ऊपर जो लेसन है, कृतज्ञता का लेसन है जो सीता जी बता रही है जटायु को याद करके, कृतज्ञता का लेसन है कि शिव जी को जब रावण ने किस प्रकार अपने गुरु की अवहेलना की और उनका अनादर करके उनसे उनकी ही पत्नी की मांग की। शायद मैं कुछ एक आध और अगर होगा तो भूल भी गई हूँ, बट वी आर क्रॉसिंग लॉट ऑफ टाइम। तो सबसे केवल यही प्रार्थना पर मैं आज इसको यहाँ पर विराम दूंगी कथा को, कि राम की कथा में वो हमेशा केवल राम के ही नाम की महिमा है। राम के नाम में इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि हमेशा यही सारे के सारे गुरु, सारे संत, सारे आचार्य यही कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम का ही आधार लीजिए, केवल नाम का ही स्मरण लीजिए। कृष्ण भगवान का नाम, रामचंद्र जी का नाम, इष्ट देव का नाम, जिनका नाम लेना है, धीरे धीरे वही सीढ़ी से आप चढ़ेंगे। और अपनी मेंटालिटी जो है, पहले तमोगुण से, रजोगुण से उठकर सत्वगुण तक लेकर आए, कंपैरिजन में ना रखें अपने जीवन को, उसी में हमारी सुख और हमारी शांति है। और हमारे जो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो जर्नी का जो रास्ता है, वो सरल होता जाएगा, उसमें से कांटे और सारे जो ऑब्स्टिकल्स है वो सब निकलते जाएंगे। तो आशा है आज की कथा आपको पसंद आई होगी। कुछ भी एनी ऑप्शंस, कोई भी ओपिनियन हो, कुछ और हो तो जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।